جناب رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलगीबत अशद्द मिन ज़िना, कि गीबत ज़िना से भी ज़्यादा सख्त गुनाह है। गीबत की तारीफ़ ये है कि किसी शख्स की अदम मौजूदगी में उसके मुताल्लिक़ कोई ऐसी बात कहना कि वो सुनने पर उसको नागवार गुज़रे और वो गलती उसमें पाई भी जाए, और अगर ये गलती उसमें नहीं पाई जाती तो फिर ये बहतान है। बहतान इससे भी बड़ा गुनाह है। और गीबत को ज़िना इसलिए कहा गया है, उलमाए करम फरमाते हैं कि ज़िना करने वाला एक तो ज़िना को गुनाह समझता है और दूसरा उसके बाद तौबा व इस्तिग़फ़ार भी करता है, लेकिन गीबत करने वाला न तो इस पे तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है न इसको गुनाह समझता है। और दूसरी बात यह है कि गीबत का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है कि जब तक वो बंदा माफ़ न करे जिसकी गीबत की गई है तब तक ये गुनाह माफ़ नहीं होता। शेख सादी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर मेरे अंदर कोई ऐब देखो, मेरे अंदर कोई गलती देखो, मेरे अंदर कोई कमज़ोरी देखो तो उसका ज़िक्र मुझसे करो, दूसरे लोगों से न करो। क्यों? कि उस गलती की इस्लाह मैंने करनी है, उस गलती को मैंने दूर करना है, दूसरे लोगों ने दूर नहीं करना। अब अगर उस गलती का जिक्र मुझसे करोगे तो ये नसीहत कहलाएगी और सवाब लिखा जाएगा, और अगर इस गलती का जिक्र दूसरे लोगों से करोगे तो गीबत कहलाएगी और गुनाह लिखा जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको गीबत से बचने की तौफीक अता फरमाए।